बच्चों, आज की कक्षा में हम पिछली कक्षा में लिए गए हमारे हिंदी के टेस्ट का पुनः एक बार अभ्यास करेंगे। जैसा कि हमने ये पाया है कि काफ़ी बच्चों ने कुछ सेम क्वेश्चंस को गलत किया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और वो बहुत ही आसान प्रश्न थे। उनके उत्तर भी बच्चों ने गलत किया है। इसलिए हम एक बार फिर से इन प्रश्नों और उत्तरों को देखेंगे और उसका सही उत्तर जानेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, बरसात का मौसम किस मौसम के बाद आता है? तो बच्चों, बरसात का मौसम हमेशा गर्मी के मौसम के बाद आता है। वर्षा ऋतु कविता में भी यह बात बताई गई है। जिन बच्चों ने कविता को याद किया है उनको अच्छे से पता है कि वर्षा का मौसम गर्मी के बाद आता है। दूसरा प्रश्न है, किनका बहाव दुगना हो जाता है? तो वर्षा ऋतु में नदियों का बहाव दुगना हो जाता है, क्योंकि बारिश के कारण नदियों में जल स्तर बढ़ जाता है, यानी नदियों का पानी अधिक हो जाता है, जिससे उनमें तेज़ी आ जाती है और उनका बहाव दुगना हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु में कैसी हवा चलती है? तो वर्षा ऋतु में शीतल पुरवाई चलती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में लू के चलने से सभी जनजीवन बहुत ही परेशान रहते हैं। लेकिन जब वर्षा ऋतु में आसमान से बारिश होती है तो सभी हवाओं में नमी भर देती है और हवाएं बहुत ही शीतल हो जाती हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु में चलने वाली हवाओं को शीतल पुरवाई भी कह सकते हैं। चौथा प्रश्न है, सूरज का जोर। ये तो कविता से लिया गया है, इसलिए अगर आपको कविता याद है तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर सूरज का जोर हुआ हल्का, यही ऑप्शन सटीक बैठेगा। इसी प्रश्न को कई बच्चों ने काला या भारी लिखा है और गलत किया है। इससे यह पता चलता है कि इन बच्चों ने कविता को याद नहीं किया है, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। पांचवा प्रश्न है, खाली स्थान धुल धुल कर साफ हुए, झरनों की धुन मन भाई है। यह प्रश्न भी कविता से लिया गया है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि कविता से भी प्रश्न लिए जाएंगे, इसलिए आपको कविता याद करनी है। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा पर्वत। पर्वत धुल धुल कर साफ हुए, झरनों की धुन मन भाई है। छठा प्रश्न है, मुक्ति का अर्थ है छुटकारा। सातवां प्रश्न है, प्रथम आने पर वह फूला न समाया, यानी बहुत खुश हुआ। फूला न समाने का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत खुश होना। कई बच्चों ने इसमें रोया लिखा है, जो कि गलत है। प्रश्न 8 है, रोहन को वर्षा ऋतु में अमराई अच्छी लगती है। यहाँ अमराई का अर्थ है आम का बगीचा। घटा का अर्थ है काले बादल। ये काले बादल ही हैं जो बारिश कराते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि आसमान में घटा छाई है, यानी कि काले बादल छाए हैं और अब बारिश होने वाली है। 10वां प्रश्न है, जिनमें जान न हो उसे क्या कहते हैं? जिनमें जान न हो उसे क्या हम पेड़ कहते हैं? नहीं, पेड़ तो सजीव होते हैं, उनमें जान होती है। घर, बेटा घर सजीव नहीं होते, निर्जीव होते हैं। लेकिन आपके पाठ के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है जड़। प्रश्न 11, आकाश को क्या करना अच्छा लगता था? आकाश को खेलना कूदना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। प्रश्न 12, स्कूल में उस दिन भीड़ थी क्योंकि खेल प्रतियोगिता थी, बच्चों के माता पिता आए थे, चित्रकला प्रतियोगिता थी। बच्चों, उस दिन बच्चों के माता पिता स्कूल में तो ज़रूर आए थे, लेकिन क्यों आए थे? क्योंकि स्कूल में खेल प्रतियोगिता थी। तो इसका सही उत्तर होगा
क, खेल प्रतियोगिता। प्रश्न 13, आकाश दौड़ में किस नंबर पर आया? तो आकाश दौड़ में तृतीय स्थान पर आया था। प्रश्न 14, दौड़ में प्रथम कौन आया? दौड़ में प्रथम असद आया था, क्योंकि उसने बहुत अभ्यास किया था। दौड़ में असद के जीत जाने का क्या कारण था? दौड़ में असद के जीत जाने का कारण था उसका निरंतर अभ्यास करना। प्रश्न 16, आकाश दौड़ में क्यों पिछड़ गया? आकाश अभ्यास न करने से और आलस के कारण दौड़ में पिछड़ गया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख। वार्षिक का अर्थ है मुकाबला नहीं, वर्ष नहीं, सालाना। वार्षिक का अर्थ होता है सालाना, यानी प्रत्येक वर्ष। प्रश्न 18, दृढ़ निश्चय करना से मतलब है ठान लेना, किसी चीज़ को ठान लेना। प्रश्न 19, आकाश का मुंह उतर गया, इसका अर्थ है उदास हो जाना। प्रश्न 20, उत्साहित का अर्थ है उमंग में भरकर। इस प्रश्न में भी कई बच्चों ने आनाकानी लिखा है, यानी उन बच्चों ने शब्द और अर्थ को ध्यान से याद नहीं किया है। तो बच्चों, हमारी अगली कक्षा परीक्षा में ये चीज़ें आप दोबारा से रिवाइंड नहीं करेंगे और हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे, ताकि आपके और अच्छे मार्क्स आ सकें। धन्यवाद बच्चों।